अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग? मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि मैं कल आप लोगों को अपडेट करूँगी कि कल हमारे यहाँ कुर्की वाला मसला है, मगर आज कुछ हुआ नहीं। शायद हो सकता है वो लोग कल आएँ, तो मैं कल अपडेट करूँगी इंशाल्लाह उस बारे में जो भी रहेगा। तो उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ कि मैंने आज जो है ना, एक मैं न्यूज़ देखती हूँ रोज़ाना, कुछ न्यूज़ चैनल मैंने फ़ॉलो कर रखे। तो उसमें ये बता रहे थे कि जैसे दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी कई सारे लोग बहुत गायब हो रहे थे, बहुत सारे लोग। तो मैंने कई सारे लोगों को देखा। आज मैंने देखा कि कर्नाटका में कहीं कोई जगह है, वहाँ पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक रोका गया, जो बड़ा वाला कंटेनर होता है ना जिसमें सामान लेके जाते हैं। तो उसमें कई हज़ार बच्चे, मतलब कई सारे कंटेनर होंगे इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, और छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स गायब हैं बच्चों के। इसका मतलब ये जो लड़कियाँ, बच्चे और ये सब गायब हो रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई एक, मतलब मैं समझती हूँ ना, गवर्नमेंट भी इस पे कुछ एक्शन सा नहीं ले रही है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम इतना हो रहा है, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। जैसे एक एप्स्टीन फाइल आप सबने देखा कि वो एक तैयार हुई, और फिर वो इतने बरसों बाद, मैं मतलब अपने बचपन में सुनती थी ये सारी बातें कि ये लोगों की, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, इनकी पार्टीज़ होती हैं और लोग इंसानों का गोश्त खाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। मुझे तो जब मैंने देखा तो मुझे कई दिन तक तो उल्टी आई, मुझे गोश्त तक खाने का अभी तक मन नहीं करा, मुझे दिल घबरा गया। उस दिन से खाना तक नहीं खाया जा रहा मुझसे, मेरी कई दिन तक तो मैं सो नहीं पा रही थी। अब मैंने देखना बंद किया है तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ है, मगर मैं नहीं देख पा रही थी उसे। तो उसमें वो दिखाया है कि छोटे-छोटे बहुत सारे बच्चे, मैं कैसे बताऊँ, उसमें 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 10 साल के, मतलब बहुत सारे, इतने सारे। मैंने उसका फ़ोटो देखा था, मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, अपनी बहन से करवाती हूँ मैं एडिट, तो वही करके देती है, मगर आपको मैं जल्दी बता रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता मुझे। तो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर कंटेनर में, मतलब उनकी सिर्फ बॉडीज़ हैं, मरे हुए हैं वो सारे बच्चे। तो वो सारे बच्चे जो हैं मर चुके हैं और उनके बॉडी ऑर्गन्स गायब हैं, और वो लाशें फेंकने के लिए कहीं मूव कर रहा था वो कंटेनर। तो वो रास्ते में पकड़ लिया गया, कैसे पकड़ा मुझे आइडिया नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं, अपने बच्चों को घर से निकलने की दुआ सिखाएं। और पहली बात तो अपने बच्चों को अकेला कहीं नहीं निकलने दें। अब ट्यूशन्स, मौलाना या फिर स्कूल कहीं जाएँ तो अपने बच्चों का ख़्याल रखें। और उसके बाद मैंने एक अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वो देखा कि एक स्कूल में एक लेडी घुस गई, और वो कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ, 4th क्लास में है मेरा बच्चा। फिर वहाँ के जो लोग थे स्टाफ के, उन लोगों ने कहा कि स्कूल ही केजी क्लास तक है, 4th क्लास तक कैसे। वो औरत भागने लगी एकदम से वहाँ से, वो बच्चा उठाने के चक्कर में थी कोई, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया, फिर पुलिस को दे दिया। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहती हूँ एक, कि जहाँ कहीं भी इस टाइप के लोग मिल जाएँ और वो अपनी करतूत करते हुए पकड़े जाएँ, उन्हें पुलिस के हवाले मत करो। उन्हें इतना कूटो, इतना कुछ सारे लोग मिलो और उन्हें इतना कूटो कि वहीं ज़मीन में गाड़ दो, क्योंकि ये लोग ज़िंदा रहने लायक नहीं है। आज आप पुलिस में दे देंगे, पुलिस इन्हें जेल में डाल देगी, थोड़े दिन बाद ये लोग फिर छूटेंगे, फिर किसी के बच्चे, किसी की फैमिली के साथ फिर ये लोग खिलवाड़ करेंगे। तो मेरी सजेशन यही है कि आपके बच्चों के साथ में इस तरीके की कोई चीज़ हो, इससे पहले मैं अपने बच्चों को कहीं जाने ही नहीं देती हूँ। मेरे बच्चे मौलाना, ट्यूशन, स्कूलिंग सब मेरा घर में ही है उनका। तो मैं उनको कहीं नहीं जाने देती हूँ, जो भी है वो सब चीज़ घर में ही होती है। मैं कहीं जाती हूँ तो अपने साथ लेके जाती हूँ मैं अपने बच्चों को, मैं उन्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ती हूँ। एक तो थोड़े से हालात भी हम लोगों के इस टाइप की सिचुएशन है, तो हम उस इसलिए और थोड़ा एहतियात रखते हैं। यहाँ तक कि मैं तो अपने इतने बड़े-बड़े बहन-भाई हैं, उनको भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। फ़ातिमा की अब शादी हो गई, शादी से पहले मैं उसका बहुत ख़्याल रखती थी। और मेरे भाई हैं, तो मैं उनका भी, मतलब मैं कहीं अगर वो लोग लेट हो जाते थे अपने काम से वापस आने में, तो मैं उनका भी बहुत ख़्याल रखती थी। अभी भी छोटा वाला अहमद है, उसको जहाँ भी जाती हूँ मैं हमेशा उसको साथ में रखती हूँ। मैं कभी भी उसको अकेला, कहीं घर पे रहूँगी तो घर पे, बाहर जाऊँगी तो बाहर, कहीं ऑलवेज़ वो मेरे साथ रहता है।
तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और कहीं भी इस टाइप के लोग आपको कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ में आ जाए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को शक की बिना पे मार दें, नहीं, मगर करते हुए पकड़ जाएं तो सारी भीड़ पकड़ के ना इन्हें इतना कूटो, या तो इनकी घुटने की कटोरियाँ निकाल दो, जो ये चलने फिरने लायक ना रहें। सबसे बेस्ट ज़िंदगी इनकी दर्द में गुजरनी चाहिए। इन्हें पता चले कि कितने बच्चों के साथ में थोड़े से पैसों के लिए, एक मैंने वीडियो देखा था, कह रहा था कि 5 या 6 लाख रुपए मिलते हैं उन्हें एक बच्चा बेचने के। तो वो छोटे-छोटे बच्चों को ये लोग बेच देते हैं। एक माँ कैसे पैदा करती है फिर अपना खून पिला के, मतलब मैं समझती हूँ एक माँ के पास जैसे वो बच्चा आता है अल्लाह की तरफ से, तो उसे पेट से मोहब्बत करना शुरू कर देती है। मैं माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। और मैं जितने लोगों की वीडियोस देखती रहती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है देख के। तो आप अपने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि लापरवाही, एक छोटी सी थोड़ी सी देर की लापरवाही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अज़ियत का शिकार बन चीज़, मतलब मसला बन सकती है। तो आप लोग ना अपने बच्चों को बहुत ख़याल रखा करिए। गेट के बाहर आप सोइए दिन में अगर, तो अपने सारे दरवाज़ों को लॉक करिए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी घर में रहती हूँ और मुझे सोने का दिल होता है दोपहर में, ऐसे अगर अम्मी नहीं है, अम्मी कहीं गई हैं या कोई घर में, मतलब मैं भी हूँ और अम्मी भी सो रही हैं और मैं भी सो रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अम्मी हम लोग ताला लगा लेते हैं अंदर से ताकि बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल सकें। और हम बिना पूछे कभी किसी को गेट नहीं खोलते। और आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चे जिनके घरों में हैं, तो वो अपने घरों की बैल्कनियों के दरवाज़े बंद करके रखिए। और आप जहाँ कहीं भी, जैसे घर में आप सो रही हैं, तो आप सोते टाइम आपका घर अगर खुला हुआ है तो मेन गेट में, ऐसी जगह जहाँ पे पूरा सब तरफ से लॉक हो सकता है, वहाँ पर ना ताला डाल के रखिए। थोड़ी देर का एफ़र्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर आप अपने बच्चों का एहतियात कीजिए इस तरीके से। मगर मैं नहीं समझ सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को, मैं मतलब इतनी खौफ़ज़दा हो गई थी बीच में कि मुझे डर लगने लग गया था कि औरतें छतों, तीसरे फ्लोर पे लोगों के घरों में घुस रही हैं और घर में घुस के वो बच्चों को निकाल के ले जा रही हैं। कैसे? ऐसा नहीं करिए। मतलब मैं समझती हूँ औरतें अपने कामों में बिज़ी होती हैं, कोई वॉशरूम में हो सकता है, किचन में हो सकता है, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, मगर गेट का ध्यान रखिए आप लोग। अगर आप लोग घर में अकेले हो, कोई बच्चों का ख़्याल रखने वाला नहीं है, तो आप अपने घर के गेट को बंद करके रखिए और उस गेट को खोलिए नहीं जब तक कि कोई दूसरा घर में बच्चों की केयर करने वाला नहीं हो। तो गेट को मतलब ऑलवेज़ बंद ही करके रखिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत गंदे हालात हैं। लोग का ज़र्फ़ मर चुका, इंसान जानवर से बदतर हो गए। और आप देखिएगा, एप्स्टीन फाइल कुछ नहीं है, जितनी ये लड़कियां और बच्चे और आप देख रहे हैं, बूढ़े लोग गायब नहीं हो रहे, जितने बच्चे और लड़कियां गायब हो रहे हैं। बच्चों की तो बॉडी ऑर्गन्स मतलब गायब हो रहे हैं, और लड़कियां कहाँ जा रही हैं? आपको पता है अभी अभी जो ये दिल्ली में इतना सारा एकदम से वो हुआ है कि लड़कियां गायब हो रही हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह देखिएगा, कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो छुप के चल रही है। आने वाले टाइम में वो चीज़ मैं समझती हूँ ना खुलेगी, जस्ट लाइक एप्स्टीन फाइल। वो खुलेगी और सारी दुनिया उसको देखेगी और थूकेगी कि इसमें कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे नहीं कर पा रहे। मैंने आज से शायद 2 साल पहले पढ़ा था कि 45,000 वुमेन्स जो अंडर 40 है, और उसमें 18 साल 15 साल की लड़कियाँ, 35 ईयर्स 30 ईयर्स की, मतलब 40 ईयर्स तक की जो लेडीज़ लड़कियाँ हैं वो गायब होती हैं। मतलब समझते हैं आप इस चीज़ का? मतलब वो बूढ़ी औरतें क्यों नहीं गायब होती हैं? छोटी बच्चियाँ और लड़कियाँ, औरतें, मतलब जो जवान, एक 40 ईयर्स तक मतलब जवान ही होता है इंसान, औरतें या लड़की या आदमी, तो कुछ ना कुछ इनका मिसयूज़ हो रहा है जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मैं पता है कोई सबसे डिसअपॉइंटमेंट कब होता है कि लोग है ना, फ़र्क नहीं लेते हैं जब तक अपने पर नहीं बीतती ना, फ़र्क नहीं लेते हैं लोग। लोगों को अपने हक़ूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये जैसे ही ये चीज़ें, जैसे कुछ भी कोई भी काम ख़राब होना शुरू होता है किसी मुल्क के अंदर, तो वहाँ की आवाम को इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए। न्यूज़पेपर्स पढ़ा करिए और सोशल रहा करिए, थोड़ा-सा सोशल मीडिया में और इसमें सब में देखा करिए कि कहाँ क्या हो रहा है, और आवाज़ उठाया करिए इससे पहले। क्योंकि देखिए, अगर किसी के एक के साथ में ऐसी चीज़ हो रही है ना, तो ये नहीं सोचिए किसी एक के साथ हो रही है,
वो कल किसी और के साथ हो रही है, परसों किसी और के साथ हो सकता है वो चीज़ कल को हम तक पहुँच जाए। आज से 10 साल 12 साल पहले मैं एक मेरी टीचर हैं डॉक्टर तस्नीम मैम, मैं उनसे कुरान की तफसीर के लिए मैं उनकी क्लास जाया करती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा देखो ये सीरिया में और फ़लस्तीन साइड में इधर जो ये शाम मुल्कों में चल रहा है ना, ये आने वाले वक़्त में इंडिया में होगा। कम से कम 13-14 साल हो गए इस बात को। आप यकीन मानिएगा मैं तब से ही, वो कहती थी मुझसे कि बेटे आज आप जिस चीज़ के लिए दूसरों के लिए दुआ करेंगी ना कि अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे, या उनकी हिफाजत की दुआ करेंगी, उन लोगों के लिए दुआ करेंगी, तो कल जब इस आपके मुल्क में ये चीज़ें या आपकी जगह पे ये चीज़ें होंगी तो अल्लाह ताला आपको हिफाजत में करेगा, उन चीज़ों से आपकी हिफाजत करेगा अल्लाह ताला। तब से मैं हर किसी के लिए दुआ करने लगी, बुज़ुर्गों के लिए कि मरने के बाद हमें भी मरना है एक दिन, तो हम गुज़र जाएँगे तो हमारे लिए भी कोई ना कोई दुआ करेगा। तो मैं दुआ करती थी हमेशा गुज़रते हुए लोगों के लिए, सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। और उसके बाद मैं जितने भी हयात लोग हैं, कि अल्लाह ताला जितने भी हयात लोग हैं, अल्लाह जिनकी इस्लाह नहीं हुई है उनकी इस्लाह कर दे, और जो परेशान हालात हैं, बीमार हैं, उन्हें शिफ़ा दे दे। जो जिनके घर नहीं है उन्हें घर दे दे, जो बीमार हैं, जिनके बच्चों नहीं है उन्हें बच्चे दे दे, और जो जिसके मसले होते हैं, मैं मतलब कई सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखती हूँ। तो आप यकीन मानिएगा आज तक मैं सिर्फ़ अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए और दुनिया के सारे लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ। हमेशा मैंने आज तक अपने लिए कभी दुआ नहीं करी कि अल्लाह मुझे फ़लानी चीज़ दे दे, कि अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए। आप यकीन मानिए मुझे कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी कैसे भी हालात हैं, आप यकीन मानिएगा कि मैं मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं अपने लिए कुछ भी माँगने की, कि मैं अल्लाह ताला से कुछ भी अपने लिए माँगती और मैं परेशान होती कि मेरे पास फ़लानी चीज़ नहीं है। मैंने जब से लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए दुआ माँगना शुरू करी, दसियों साल हो गए, और तो मैंने कभी भी अपने आप को खाली नहीं पाया। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हुई अल्लाह ताला ने मुझे, थोड़ा कभी वक़्त लगा, कभी नहीं लगा, मगर अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी। बिन माँगे भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब अपने बच्चों के लिए दुआ करा करिए, और अपने बच्चों से पहले दूसरों के बच्चों के लिए दुआ करा करिए। इसीलिए तो कहते हैं कि आज हम किसी दूसरे के साथ गलत करेंगे तो कल को वो चीज़ हमारे सामने भी आ सकती है। देखिए आज़माइश में और सज़ा में फ़र्क होता है। जब आज़माइश आती है तो इंसान अल्लाह की तरफ चला जाता है। अल्लाह की तरफ जाने का मतलब होता है कि वो अल्लाह के नज़दीक हो जाता है, और अल्लाह ताला उस आज़माइश के वक़्त में भी उसको सुकून देते हैं। आपको लगेगा कि उसका काम ख़राब हो रहा है, वो काम बिगड़ रहा है, या वो बर्बाद हो रहा है, या उसके साथ में कोई तकलीफ़ें आ रही हैं, वो ख़त्म हो गया है इंसान, नहीं। अल्लाह उसको उस हालात में भी सब्र देता है। अब हमारे घर में इतना बड़ा मसला चल रहा है, मेरे तीनों भाइयों का कुछ नहीं पता वो लोग कहाँ हैं, कैसे, मगर मुझे सब्र है कि अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उन्हें वो जहाँ भी रखेगा, जहाँ अल्लाह ताला ने उनके लिए सबसे बेस्ट जगह सोची होगी, जहाँ वो अच्छा सोचता हो कि हाँ वो फ़लानी जगह वहाँ अच्छे रह सकते हैं, मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह वो कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, कहीं भी रहे, अल्लाह ताला उनको, उनकी रिहाइशों को और उनकी गलियों को, उनके घरों को, जहाँ कहीं भी, और हमारे सबके दुनिया में हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे, अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रख, बिल्कुल दुश्मनों को गाफिल और अंधा कर दे उन सब की तरफ। आप यकीन मानिए जब आप इस तरीके से अल्लाह से दुआ करते हैं ना, आपकी दुआएं आपको अपनी आंखों के सामने दिखती हैं। जब इंसान नामुमकिन हालात में चला जाता है, नामुमकिन हालात में, तो वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ अल्लाह ताला मौजिज़े करता है। मौजिज़े, मौजिज़े समझते हैं, जो मिरेकल्स कहते हैं ना, और आप सोचते हैं कैसे हो गया ये, मगर होता है, सब चीज़ होती है ये। मैंने 12 साल, मैंने अभी 17 साल ना, 5 साल तो मैं दीनदार थी, मगर इतनी नहीं थी, मैं नमाज़ पढ़ा करती थी, मगर 12 साल मैंने अच्छी वाली इबादत करी। और मैं आपको अपने और भी वीडियोस डालूँगी कि मैं कैसे, बहुत सारी चीज़ें मुझे अल्लाह ने तस्बीहात और बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई, जिनसे मैं और मेरी माँ, हम लोग जैसे, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती, मगर जो भी मुझसे होता है थोड़ा-थोड़ा, मगर मैं सिर्फ़ अल्लाह से दिल से दुआ करती हूँ। अल्लाह को आपके किसी वज़ीफ़े की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है कि सब्र और नमाज़ से काम लीजिए, तो आप नफ़िल पढ़िए, 2 पढ़िए चाहे, और अगर आपके पास इतनी भी ताकत नहीं है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़िए, और अल्लाह के नज़दीक रहिए, और सच्चे दिल से कहिए कि अल्लाह ताला
ये जो हमारे साथ सब कुछ हो रहा है अल्लाह ताला ये तो सब कुछ देखने वाला है। हमारी ताकत नहीं है कि हम इसके लिए कुछ कर सकें, कोई एफ़र्ट लगा सकें या हमारी कोई ताकत हो, हमारे पास कुछ है जो हम इन चीज़ों से लड़ सकें, नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ़ आपकी ताकत है, आपकी लोग हैं, आपकी बनाई हुई मखलूक है, इस पे आपका कंट्रोल चलेगा, हमारा नहीं चल सकता। तो इस तरीके से आप कहेंगे ना, आपका तवक्कुल सिर्फ़ अल्लाह पे होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये आप ही कर सकते हैं और किसी की ताकत वाक़ई में किसी चीज़ की किसी की ताकत है ही नहीं है। जो कोई कुछ कुछ मतलब उन चीज़ों से आपको बचा सके जिन जो चीज़ों से बचना नामुमकिन है। बस मैं याद रखती हूँ, पता है क्या चीज़, 2-3 चीज़ें मुझे याद रहती हैं। सबसे पहली चीज़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पीछे जो सारे लोग उनके साथ आए थे और जिन्हें वो कह कर लेकर आए थे कि अल्लाह हमें बचाएगा और सब चीज़ सही हो जाएगी। तो वो सारे लोग जब वहाँ खड़े थे उन्हें ऐसा लगा कि आगे पानी है, समंदर है और पीछे फ़िरौन का एक ज़बरदस्त लश्कर आ रहा था और वो लश्कर ऐसा था कि वो लश्कर इत हज़ारों लाखों की तादाद में था वो, बहुत सारे थे वो लोग। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि ए मूसा, तुमने तो हमें मारने के लिए ये जगह ढूँढी और तुमने तो हमें ऐसी जगह ला के मारा है कि हमारे भागने की भी जगह नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, ए मूसा, रास्ता यहाँ है। तो उन्होंने कहा, कहाँ है अल्लाह? कि यहाँ है, यहाँ अपना असा मारो। असा मारा उन्होंने अल्लाह का नाम लेके। वो असा पता है क्या है? वो आपकी नमाज़, आपका यकीन है। आप नमाज़ अदा करते रहिए, नफ़िल पढ़ते रहिए, अल्लाह से दुआ करिए, यकीन रखिए उस पे। जैसे ही अल्लाह ताला आपके यकीन को देखेगा, आपको पहले वो टेस्ट करेगा कि आप सच में अल्लाह पे भरोसा करते ही नहीं करते। वो आपको नामुमकिन हालात में पहुँचाएगा, क्योंकि हमेशा जब भी इंसान को अल्लाह ताला कामयाब करता है, तो पहले वो नामुमकिन हालात, मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, सबके सामने कहती हूँ मैं कि ये इस वक्त नहीं, आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हमारा राय बराबर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, पूरा 100% नहीं, मुझे इनफ़ाइनाइट भरोसा है। मैं उसको परसेंट में मैं काउंट कर ही नहीं सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसे भरोसा है, इसीलिए अल्लाह मेरा और हमारा सबका टेस्ट कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि लोग हमें कह रहे हैं कि वो मेरे भाइयों को मार देंगे और ऐसे कर देंगे, मगर मैं यकीन मानिए, मुझे इतनी सी भी घबराहट नहीं होती, इतनी सी भी घबराहट नहीं होती मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिल पे सुकून है कि जैसे मेरे भाई घर में रहते थे तो मैं थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी बेचैन होती थी कि वो मतलब इतनी देर हो गई, वो आ क्यों नहीं रहे, अभी लेट हो गए। मैं सोइयों फ़ोन कर देती थी, परेशान होती थी, कहाँ हैं, किधर हैं, आए क्यों नहीं अभी तक। मगर अब वो इतनी मुझसे अलग है, मेरी बात नहीं हो रही, मैं देख नहीं पा रही इतने महीनों से, मगर मेरे दिल में सुकून है, मेरे दिल में सुकून है, मुझे नहीं है टेंशन बिल्कुल भी। और मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला से पूरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ उस चीज़ के लिए कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दी कि इतने साल में मुझे तकलीफ़ें तो आईं हम सबको, मगर अल्लाह ताला ने हमें अपने नज़दीक करके बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो ये कभी-कभी मैं स्टेटस लगाती हूँ ना कि अल्लाह की मदद कब आएगी? तो मदद आएगी, लेकिन इम्तिहानात के बाद। इम्तिहान क्या होता है कि अल्लाह आपको भूख से, प्यास से, जान से, माल से, हर चीज़ के डरावे से डराएंगे और उस वक्त देखेंगे कि आप उस वक्त किसको पुकारते हैं, कौन है जिसे आप अपनी तकलीफ़ के वक्त में पुकारते हैं, कौन है जिसे आप पुकारेंगे और वो उस टाइम ऐसे मतलब ऐसे हालात होते हैं ना, इंसान अल्लाह ताला सोचते हैं कि मैं देखूँ ये किसे पुकारेगा जब ये परेशानी के हालात में होगा। तो बस मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला ना कुछ मुआजिज़ा करेगा, इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है, कुछ इतना बेहतरीन अल्लाह। आप यकीन मानिए, सुबह में हमारे पास पैसे नहीं, जैसे मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पास सुबह में पैसे नहीं और शाम में अचानक से इतने पैसे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ इन पैसों का। ये सुबह में तो बिल्कुल भी नहीं थे और रात में आ गए इतने सारे पैसे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह मतलब कुछ भी करने पे क़ादिर है। अल्लाह एक ऐसी सूरत पैदा कर देता है, ऐसे कंडीशंस, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि हमें लग रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। हम एंड पॉइंट पे, डेड पॉइंट पे पहुँच जाते हैं हम लोग।
बिल्कुल डेडलाइन आ जाती है, जस्ट मतलब ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसा लगता है ना अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं, जब हमें ऐसा लगता है ना कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, समझ लिए अल्लाह ताला का जो मोजज़ात का वक्त है, जो मोजज़े का वक्त होता है एक्चुअल में, वो हमारा जैसे ही अल्लाह ताला देखता ना, अरे ये डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, इसका यकीन अब मुझ पे करते करते ये थक गया, ये या ये टूटने की तरफ आ रहा है, उस टाइम अल्लाह ना जादू करते हैं, जादू करते हैं अल्लाह ताला। वो जादू मैं आप सबको हमारी वीडियोस में इंशाल्लाह बताती रहूँगी। मैं क्या बात कर रही थी और मैं कहाँ आ गई। तो अपने बच्चों की हिफाजत करिए, उन्हें घर से निकलने की दुआ सिखाइए, और आप सब लोग भी पढ़ा करिए। और जितनी भी लड़कियां हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, वो सब भी घर से निकलने से पहले घर से निकलने की दुआ पढ़ा करिए। बिस्मिल्लाह तवक्कल, तो आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए पहले, क्योंकि जब हम कोई दुआ पढ़ते हैं तो वो दुआ अल्लाह से कर रहे होते हैं हम, तो उसमें शैतान का दखल ख़त्म हो जाता है जब हम आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हिफाजत की जो दुआएं, यानी ये जो हमारे वो होते हैं तीनों कुल वगैरह, या फिर रुक़या आप मंजिल वगैरह पढ़ती हैं, वो सारी चीज़ पढ़ा करिए। मैं कहती हूँ सब लोगों को रिलीजियस इतना होना चाहिए कि उन्हें कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसे नमाज़ पढ़ के निकलिए हमेशा, अगर नमाज का वक्त हो गया है और बहुत देर हो रही तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, 2-4 मिनट लगेंगे आपको। और जो लोग घर से निकल रहे हैं वो अपने हिफाजत की दुआ पढ़ के निकले। आप यकीन मानिए आपका कितना ही इम्पोर्टेंट काम है, कितना इम्पोर्टेंट आपका काम है। अगर आपने अल्लाह पे भरोसा किया और आपके नमाज का वक्त हो गया है और आपका काम है बहुत ज़रूरी, मुझे निकलना है, आप अल्लाह से कह दिए अल्लाह मेरे उस काम को थाम के रख, और मैं अब जो है निकलूँगा, बस मैं नमाज़ अदा कर लूँ। जैसे असर का टाइम में आपको लगता है कि मैं असर की नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगा, तो ज़ोहर के साथ में मिला के पढ़ सकते हैं। तो आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मगरिब के मतलब मगरिब के वक़्त में इशा की मिला के पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा-सा ना तस्बीहात पढ़ने का, क्योंकि तस्बीहात जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करता है कि अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखता है। लोग आप पे गालिब नहीं आ सकते। मैं इसमें ज़िंदा मिसाल हूँ उस चीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे थोड़ा-सा ज़िक्र करने की तौफ़ीक दी है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में रहती हूँ, और जो भी वो मुझे तौफ़ीक देता है, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, बहुत सालों से अल्लाह ने मुझे जो भी थोड़ी-सी देर की मुझे जो भी अल्लाह मुझे वक़्त दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे तौफ़ीक अल्लाह देता है, तो उससे मैंने ये सीखा कि जो अल्लाह का ज़िक्र है, उसके कुछ इनामात होते हैं ज़िंदगी में, आप उन इनामात को देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने बच्चों की हिफाजत करिए, उनको ले जाने लाने का मामूल जो है ना, अगर घर में पापा नहीं है तो मम्मियाँ करें, ठीक है? और ख़याल रखिए अपनी फैमिलीज़ का, अपने बच्चों का, और जो घर ख़ानदान के लोग होते हैं, अगर किसी के फैमिली में, घर ख़ानदान में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उन लोगों को अकेला नहीं छोड़िए, सबका साथ दीजिए। साथ नहीं दे सकते तो उनको हाल चाल पूछिए कि आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपके घर में ये सब मसले चल रहे हैं, क्या हम आपके कुछ काम आ सकते हैं, क्योंकि किसी से पहले पुरसिश नहीं होगी। अल्लाह ताला जो है सबसे पहले आपके अपने लोगों से पूछेगा कि आप लोगों ने, आपके अपने लोग परेशान थे। जैसे एक फैमिली में अगर हमारे माँ बाप या बहन भाइयों में से, जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़ी हूँ। मेरी ज़रूरत किसी को भी पड़े, मेरी नज़र में जो इंसान है किसी को भी पड़े, मैं अगर उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने हाथ पैर से, पैसे से, अपनी जान माल से, अपने एफ़र्ट से कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं उनका साथ दूँगी इंशाल्लाह। तो अगर हम किसी के अपनी जान माल से नहीं काम आ पा रहे हैं तो उनके लिए दुआ करा करें। अपनी ज़बान से हम उन्हें पूछ सकते हैं, पूछने से दिल हल्का होता है। वाक़ई कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है, मगर ये है कि लोग जब एक-दूसरे का सपोर्ट बनते हैं। मैंने तो उसमें देखा, मैं कोर्ट जाती थी और अभी भी मैं कोर्ट जब जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ, जो ये गुर्जर और जाट वग़ैरह होते हैं, माशाल्लाह इतनी यूनिटी होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, साकेत कोर्ट में मैं देखी ना, एक लड़का बनता है ऐसे 24-25 साल का, कुछ ना 200-300 लोग थे उससे मिलने वाले। मैंने कहा, मैं सोची पता नहीं क्या बड़ी बात होगी, तो उन्होंने बताया कि ये इनकी ना गुर्जर फैमिली है और ये लोग ऐसे ही आते हैं। और पता है कैसे आए थे, आप यकीन मानिएगा, ट्रैक्टरों में भर भर के आए थे। इतना एका होता है इन लोगों में, इनमें झगड़े नहीं होते आपस में। ये लोग मतलब
झगड़ा नहीं करते हैं लोग, ये लोग एक रहते हैं, किसी एक के साथ भी कुछ होता है तो ये सब लोग चढ़ जाते हैं। जैसे सिखों में होता है ना, जस्ट लाइक दैट। सबसे बुरा हमारे यहाँ का हालात है मुस्लिम्स में। बस किसी के साथ में कुछ हो गया, समझ लिए मुसलमान मुसलमान का दुश्मन। अब हमें इतनी तकलीफ़ पहुँच रही है, ये कोई गैर मुस्लिम तो नहीं पहुँचा रहे हैं, यकीन मानिए। मुझे अफ़सोस है कि ये भी मुस्लिम्स ही हैं, वो भी बहुत करीबी जानने वाले लोग। खैर वो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है। वो सारे मसले मसाइल मैंने अल्लाह पे छोड़ रखे। बस मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहती थी अपनी फ़ैमिली में, अपने बच्चों का, अपने घर के लोगों का, ख़ास करके लड़कियों का, औरतों का ख़याल रखिए। ज़्यादा दूर कहीं जाने की अगर ऐसा सिचुएशन बनती है तो बिना महरम के घर से बाहर कहीं जाएँ नहीं। कोई ना कोई मर्द साथ में लेके जाएँ और अपने पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रखें कि अल्लाह ना करे कि कोई बात है, कुछ है, तो आप उस चीज़ से अपना सेल्फ डिफेंस में अपने लिए कुछ कर सकें। तो मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास एक छोटी-सी चीज़ है, मैं स्टेशनरी से ले ली हूँ वो। मैं हमेशा ना उसको अपने पास ही रखती हूँ। अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसे मत मरो, मार दो फिर मर जाओ। मगर इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमेशा जैसी हम नियत करते हैं अल्लाह वैसे करता है। मेरी अल्लाह से पूरी नियत है, अल्लाह ताला हमें कभी कोई क़त्ल नहीं कर सके। कोई नहीं दुनिया में, अल्लाह हमें, हमारे बहन भाइयों को और हमारी नस्लों में भी कभी किसी को नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे दुआ असर करती है, कभी कोई क़त्ल नहीं कर सके अल्लाह ताला। हम इज़्ज़त के साथ जब हमें 100-100 साल की उम्र-दराज़ फरमाए, ईमान की ज़िंदगी दे, बादशाहत जैसी ज़िंदगी दे कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। ऐसे ही ज़िंदा रहना और अपने लिए जीना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप लोगों के लिए कुछ करिए, उनके लिए कुछ करके दुनिया से जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाइए जो कुछ बड़ा अल्लाह के घर आपको मिले। तो मेरी नियत हमेशा, मेरे भाइयों की भी नियत हमेशा यही रही है कि हम लोग ज़िंदगी में अपने से दूसरों को जितना फ़ायदा होगा, हाथ पैसे अपने पैसों से जिनसे भी होगा इंशाल्लाह हम उसको पहुँचाएँगे और हम लोगों के जो भी काम आ सकेंगे इंशाल्लाह हम जिस लायक बनेंगे। और हम अभी भी हम किसी लायक नहीं हैं, मगर हमसे जो भी छोटा-मोटा होता है हम लोग करते हैं। शायद वही ये नेकियां हैं जो अल्लाह हमारे आगे रहती हैं, तो अल्लाह हमारी हिफाजत करता है उन नेकियों की बरकत से। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से जैसी हम उम्मीद करते हैं, जैसी दुआ करते हैं, अल्लाह कबूल करता है वो। तो मैं बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें सबको अपनी ज़ुबान में रख, अपनी पनाह में रख और हमें इज़्ज़त की मौत दीजियो और किसी के हाथों नहीं दियो। इज़्ज़त की नेचुरल डेथ दियो जब हम अपने घर में हों, तेरी सजदे की हालत में हों या ईमान की हालत में हों, ऐसे करके। और हमारे सबके हक़ में इस दुआ कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरीके से जब हम अल्लाह से कहीं रिपीटेडली जैसे-जैसे कहते हैं, क्योंकि अल्लाह जब आपसे कोई दुआ मँगवा रहा है ना, समझ लीजिए ना कि अल्लाह वो आपको वो चीज़ करना चाहता है आपके साथ। आप समझ लें इस चीज़ को। और मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का यही है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा है, आज मैंने ये सोचा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ दीन की बातें सीखी हैं और जो कुछ मैंने चीज़ें सीखी हैं जिनसे हिफ़ाज़त की दुआएँ होती हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग भी वो सब चीज़ें सीखें, अपने बच्चों को सिखाएँ, ताकि आपके वो आगे जाके काम आए। चलिए आप लोग अब आराम कीजिए और हमें सबको दुआओं में याद रखिए। कल का जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊँगी। और कल वो कुर्की वाला आज मसला था, वो पता नहीं हुआ नहीं क्या हुआ, कल हो सकता है ये लोग घर जाएँ, घर क्या रहेगा मसला। अल्लाह खैर का मामला करे और मेरे भाइयों की भी अल्लाह खैर का मामला करे और हमारी सबकी हिफाज़त फरमाए अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको और हमें सबको हमेशा खुशहाल आबाद और सुकून में रखे सबको। और जो हिदायत पे नहीं है लोग, अल्लाह उन्हें सबको हिदायत पिलाए, ईमान पिलाए। और जो ज़ुल्म करने वाले लोग हैं उन्हें भी हिदायत देने की कोशिश करे, वरना उन्हें दुनिया से उठा ले अल्लाह मियाँ। आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।